गुड इवनिंग बच्चों। आज हम तुम लोगों को सोर्स ऑफ एनर्जी का सब्जेक्टिव एंड थ्योरी देख चुके हैं। आज हम इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे और तुम लोग तैयार रहना, कमेंट में आंसर देते रहना और ध्यान देना, सभी को सब्जेक्टिव पढ़ा दिया गया है। सभी लोग इसका आंसर जल्दी जल्दी कमेंट में टाइप करना है। तो स्टार्ट करते हैं और वीडियो को ध्यान देना है। वायुमंडल में किस गैस के बढ़ने पर वैश्विक ऊष्मन होता है? तो वैश्विक ऊष्मन कहने का मतलब, इसका अर्थ समझना है कि वैश्विक ऊष्मन का मतलब क्या होता है। वैश्विक ऊष्मन का मतलब होता है कि ऊष्मा सबसे अधिक मात्रा में, यानी कि ऊष्मा का मात्रा क्यों बढ़ता है, ऊष्मा का मात्रा अधिक बढ़ने के कारण उसके पीछे क्या राज है। ऊष्मा की मात्रा अधिक तभी बढ़ सकती है, तापमान अधिक तभी हो सकती है जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होगी, अधिक होती है। कहता है ना कि वायुमंडल में किस गैस के बढ़ने पर टेम्परेचर, वैश्विक ऊष्मन का अर्थ होता है टेम्परेचर अधिक होता है। तो टेम्परेचर अधिक होने का कारण है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में क्या होगी, CO2 की मात्रा वायुमंडल में अधिक होने के बाद वैश्विक ऊष्मन की मात्रा अधिक होता है, बढ़ने लगता है। तो अगले क्वेश्चन पे देखेंगे, सौर कुकर में कौन सा दर्पण होता है। सौर कुकर में कौन सा दर्पण होता है? तो देखेंगे सौर कुकर में इस प्रकार का अवतल दर्पण लगाया जाता है। कौन सा दर्पण लगाया जाता है बाबू? अवतल दर्पण। सौर कुकर में अवतल दर्पण लगाया जाता है, जिससे हमारा कुकर में खाना क्या होता है, बन के तैयार होता है। कौन सा दर्पण के द्वारा? अवतल दर्पण के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा, अवतल दर्पण। अगला, कान्हा विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? कान्हा विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो हम लोग देखेंगे कान्हा विद्युत संयंत्र से क्या निर्माण किया जाता है, तो इससे विद्युत बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है बाबू? विद्युत बनाया जाता है। कान्हा विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो हमारा MP में है, यानी कि मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश। कान्हा विद्युत संयंत्र से इलेक्ट्रिक उत्पन्न किया जाता है, यानी कि विद्युत बनाया जाता है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, सभी लोग कमेंट कीजिएगा आंसर को। अगली बार जब क्वेश्चन कराया जाएगा सब्जेक्टिव, तो उसमें आंसर को एडिट कर दिया जाएगा। आंसर रहने के बाद सभी लड़का कमेंट करता है, आंसर देखता है और मार देता है, समझने का कोशिश नहीं करता। इसीलिए अगले वीडियो में ये आंसर नहीं दिखाई दिया जाएगा, आंसर रहेगा ही नहीं। तो अगला क्वेश्चन को ध्यान देना, प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा का मेन स्रोत है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत है हमारा सौर ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा बाबू? सूरज का ऊर्जा सबसे मेन स्रोत माना जाता है। ऊर्जा के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा स्रोत किसे माना जाता है? सूरज का ऊर्जा। है तो बहुत सारा स्रोत, सौर ऊर्जा, कहने का मतलब नाभिकीय ऊर्जा, बहुत प्रकार का, जीवाश्म ईंधन, वो सब भी एक प्रकार का, उससे भी ऊर्जा मिलता है। बट सबसे इम्पोर्टेंट और मुख्य स्रोत क्या है? तो सूरज का ऊर्जा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसका उपयोग खाना बनाने ईंधन के रूप में नहीं होता है? खाना बनाने के लिए ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो CNG। किसका? CNG को खाना बनाने में उपयोग नहीं किया जा सकता है। CNG का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG का फुल फॉर्म क्या होता है बाबू? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगले क्वेश्चन को देखना है। अगले क्वेश्चन को, वायुमंडल में किस गैस के कारण वैश्विक ऊष्मन बढ़ता है? वायुमंडल में किस गैस के कारण वैश्विक ऊष्मन बढ़ता है? ये सेम क्वेश्चन इसके पहले कर चुके हैं और उसमें हम समझाए थे कि वैश्विक ऊष्मन का अर्थ क्या होता है, यानी कि ऊष्मा की मात्रा अधिक उत्पन्न हो वायुमंडल में, वायुमंडल का तापमान अधिक हो। तब वायुमंडल का तापमान अधिक होने का मुख्य कारण है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक बढ़ जाना। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होने पर ऊष्मन की मात्रा क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। अगले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, कौन स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है? कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? तो ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत बोला जाता है प्राकृतिक गैस को। किसको बोला जाता है बाबू? प्राकृतिक गैस को।
आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम कमेंट का रिप्लाई देंगे। बिल्कुल कमेंट दिख रहा है आप लोग का। प्राकृतिक गैस कौन, कहने का मतलब स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है नेचुरल गैस। कौन सी गैस? नेचुरल गैस। अगले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर सौर जलतापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो सौर जलतापक का उपयोग हम बादलों के दिन नहीं कह सकते हैं। कहने का मतलब सौर ऊर्जा से जो खाना बनाते हैं, हम सौर ऊर्जा से जो खाना बनाते हैं बादलों के दिन नहीं कर सकते हैं। सौर ऊर्जा से हानि का ये कारण है, सौर ऊर्जा से हानि का कारण है। सौर ऊर्जा से हानि यही है कि जिस दिन बादल रहेगा उस दिन हम लोग खाना नहीं बना सकते हैं। सौर ऊर्जा का हानि ये भी है कि सौर ऊर्जा से खाना बनाने के द्रव्यान किसी चीज़ को हम तल नहीं सकते हैं। सौर ऊर्जा से खाना बनाने में तल नहीं सकते हैं, रोटी नहीं बना सकते हैं। ये सौर ऊर्जा से क्या है? हानि है। ये सब सौर ऊर्जा का हानि है। आगे क्वेश्चन आएगा सौर ऊर्जा से लाभ। तो सौर ऊर्जा से क्या लाभ होगा? सौर ऊर्जा हमें सस्ता अवेलेबल होगा। सौर ऊर्जा हमें सस्ता अवेलेबल और सभी जगह प्राप्त हो सकती है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा आप लोग। कहता है जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है? तो जल विद्युत संयंत्र स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में करती है? तो स्थितिज ऊर्जा को करती है। कहने का मतलब फिर से क्वेश्चन देखिएगा। जल विद्युत संयंत्र ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित, स्थितिज ऊर्जा को इलेक्ट्रिक एनर्जी में। कहने का मतलब स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। कौन चीज़? जल विद्युत संयंत्र। किसी भी झरना से जब पानी गिर रही है उसके नीचे एक डायनमो लगाएंगे और डायनमो क्या करता है? वो स्थितिज में जो ऊर्जा रहता है उसको विद्युत ऊर्जा में बदलती है। जल विद्युत संयंत्र का यही कार्य है कि स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन का था जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत हमारा सूर्य है। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत सूर्य है। अगले क्वेश्चन को देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि पवन विद्युत जनरेटर में पवन की चाल कम से कम कितने किलोमीटर होनी चाहिए? जो पवन चक्की चलती है, वो पंखा जो घूमती है, कम से कम 15 किलोमीटर प्रति आवर रहनी चाहिए। 15 किलोमीटर प्रति आवर रहनी चाहिए। पवनों वाला देश किसे कहा जाता है? डेनमार्क को। किसको कहा जाता है बाबू? डेनमार्क को कहा जाता है पवनों वाला देश। पवनों वाला देश सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा किस देश से प्राप्त होती है? तो डेनमार्क से। और वो पवन चक्की घुमाने के लिए न्यूनतम कम से कम कितना किलोमीटर घूमना चाहिए? पत्ती जो होता है वो कितना किलोमीटर घूमनी चाहिए? तो पत्ती को घूमनी चाहिए 15 किलोमीटर प्रति आवर। अगले क्वेश्चन को देखिएगा। सौर जल उष्मा का उपयोग गर्म पानी पीने के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब सौर से हम गर्म करेंगे पानी को, तब बताइए जिस दिन बादल रहेगा उस दिन बादलों के दिन हम सौर उष्मा का उपयोग गर्म पानी पीने के लिए नहीं किया जा सकता है ना, क्योंकि नहीं कर पाएंगे ना। जिस दिन बादल रहेगा, कहने का मतलब उस दिन हम गर्म पानी कर सकते हैं सौर ऊर्जा से? नहीं कर सकते हैं। यही बोल रहा है ये क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा। खिलौने में किस सेल का उपयोग किया जाता है बाबू? तो सूखे सेल का। कैसा सेल का बाबू? सूखा सेल का। जो खिलौना बनाते हैं उसमें किस प्रकार का डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो सूखा सेल। कौन सा सेल? सूखा सेल। निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के उत्पन्न नहीं है? सौर ऊर्जा के उत्पन्न नहीं है मतलब उसे सौर ऊर्जा उत्पन्न नहीं होता है। नाभिकीय ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा? नाभिकीय ऊर्जा। अगला क्वेश्चन, किस धातु में सौर सेल बना होता है? किस धातु सौर सेल से बना होता है? यानी कि मतलब सौर सेल सिलिकॉन से बना होता है। सौर से किससे बना होता है? सिलिकॉन, जो कि अर्धचालक होते हैं। कैसा होता है? सिलिकॉन अर्धचालक होता है, सेमीकंडक्टर। सौर कुकर में कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयोग होता है? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण होता है बाबू? तो अवतल दर्पण, जो कि इसके पहले भी बता चुके हैं। क्वेश्चन रिपीट कर गया है। अगला देखना,
नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो हमारा है यूपी में, यानी कि उत्तर प्रदेश। नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में? नरोरा नाभिकीय संयंत्र क्या बनाता है? तो विद्युत बनाता है। क्या बनाता है? विद्युत बनाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या था? प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सौर ऊर्जा। क्या है? सौर ऊर्जा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में होता है? खाना बनाने ईंधन में होता है एलपीजी, लिक्विड प्रोग्रेसिव गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है घरेलू एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? ब्यूटेन है। क्या बाबू? ब्यूटेन। कौन सा है? ब्यूटेन है। कहा जाता है एलपीजी में जो गंध निकलता है, एलपीजी में जो गंध निकलता है वो किसके कारण निकलती है? तो वो मिथाइल मरकेप्टन के कारण। एलपीजी से जो गंध निकलती है वो मिथाइल मरकेप्टन के कारण निकलती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन 20 को था, बाकी ये नोट पॉइंट को देखिएगा। तारापुर महाराष्ट्र, प्रताप सागर ये विद्युत संयंत्र जो कि राजस्थान में पड़ता है। कलपक्कम विद्युत संयंत्र तमिलनाडु। नरौरा उत्तर प्रदेश। कैगा विद्युत संयंत्र कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में स्थित है। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, और अगले प्रकार से जो क्वेश्चन लाया जाएगा उसमें आंसर नहीं दिखेगा, आंसर का डिटेल इन्फॉर्मेशन खुद से देने वाले हैं। बाकी सभी को धन्यवाद।